तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज आपका हमारे इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन ने पहले वीडियो के अंदर अपन ने अपनी माइंड मैपिंग करी थी, अपन ने समझा था क्या होता है, क्या क्या अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अपन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इन फ्रिक्शन के बारे में अपन ने कल डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज अपन अपना ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, द फोर्स विच ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी फोर्स अलग चीज़ होता है, फ्रिक्शन अलग चीज़ होता है। फ्रिक्शन वो होता है जो आपके फोर्स का ओपोजिशन करे, यानी जैसे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, कोई ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपने इसकी तरफ क्या करा, यहाँ से फोर्स लगाया। क्या लगा रहे हो आप, यहाँ से फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो अपना फ्रिक्शन क्या होता है, और ये यहाँ पर किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ। ठीक है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है किसी, इसको क्या बोलेंगे अपन, सरफेस। ये तो सब लोगों को क्लियर ही सरफेस क्या होता है। तो ये किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ। तो अब उस सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा, सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जब फोर्स लगेगा, ठीक है, और जो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, तो जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन वो उसके अपोजिट साइड में लगता है। ये वाली साइड क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये वाली साइड हो जाएगी अपनी फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स देख लिया आपने। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है वो आपने देख लिया। ओके, समझ में आ गया आपको क्या होती है फ्रिक्शन फोर्स। इम्पोर्टेंट है ये वैसे, इस वजह से मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स आपको समझ में आना चाहिए। फोर्स के अपोजिट साइड जो फोर्स लगे, फोर्स यहाँ पर लग रहा है, उसके अपोजिट साइड फोर्स कहाँ लगेगा, दूसरी तरफ। ठीक है, ये आगे किस तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी, पीछे किस तरफ। तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर, क्लियर हो जाना चाहिए एकदम। उसके बाद आपको ये कोई एक एग्जांपल दे रखा है, इसको पढ़िएगा। एग्जांपल है ये। ठीक है, ये आपके मैंने फ्रिक्शन आपको करवा दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना आज किस चीज़ के बारे में क्लास है, आज है सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, आज अपनी क्लास है केवल और केवल फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन अपन ने समझा। ठीक है, फ्रिक्शन अपन ने समझ लिया। अब ये एग्जांपल आपको दे रखा है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इन द गिवन फिगर बिलो। तो ये आपको एक इमेज दे रखी है, इसके अंदर आपको फ्रिक्शन फाइंड करना है। भाई देखो, अप्लाइड फोर्स इधर है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगी आपके, इधर। ठीक है, इधर क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स।
FF हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है, सॉल्यूशन के अंदर आपके इधर दे रखा है, ये देखिए इधर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अ फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, तो फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities on the surface of the two bodies which depend on two factors। अब जो फैक्टर्स जिसकी वजह से आपके फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या फैक्टर जो आपके फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करना है यानी आपके फ्रिक्शन का बढ़ना या कम होना, उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, तो वो कैसे होता है। ठीक है, फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं, तो वो कोई दो टाइप्स हैं, दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अपना फ्रिक्शन क्या होता है, अफेक्ट होता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, नेचर्स ऑफ सरफेस, ठीक है, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके बारे में आपके यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, मस्सी, नेचर ऑफ सरफेस, स्मूथ, रफ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हैवी और लाइट। तो फ्रिक्शन कैसा होगा, स्मूथ होगा तो डिक्रीज़ होगा, रफ होगा तो इंक्रीज़ होगा, हैवी होगा तो इंक्रीज़ होगा फ्रिक्शन। ठीक है, और लाइट होगा तो डिक्रीज़ होगा। अब आपके दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पर बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स ऑफ फ्रिक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बारे में अब अपन बात करेंगे। तो पहला टाइप एकदम इजी है, पहला और दूसरा टाइप। ठीक है, पहला टाइप अपना क्या है, पहला टाइप अपना है नेचर ऑफ सरफेस, दूसरा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना क्या है, नेचर ऑफ सरफेस और मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रखा है नेचर ऑफ सरफेस कैसा होता है, कि अगर नेचर ऑफ सरफेस क्या होगा, अगर जो नेचर ऑफ सरफेस रफ़ हो गया, मैं यहाँ पर आपको सिंपल बता देता हूँ, और रफ़ होगा तो आपका जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और जो स्मूथ होगा तो आपका फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, और अगर मास की मैं बात करूं, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट का मास है हैवी तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और लाइट या कम है तो फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, हैवी तो इंक्रीज़ होगा और लाइट तो डिक्रीज़ होगा, और नेचर ऑफ मास कैसा है, स्मूथ पे तो डिक्रीज़ होगा और रफ़ पे इंक्रीज़ होगा। ठीक है, मैंने ये चीज़ आपको बताई है। तो ये दो फैक्टर्स हैं अपने फ्रिक्शन फोर्स के, जिसके बारे में अपन ने बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे अपन टाइप्स और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो अपनी इतनी ही। ओके, सेशन एंड, अरे क्या सेशन क्या एंड, वीडियो अपनी इधर ही ख़त्म होती है।
ठीक है, तो आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। नोट है ये, मैं नोट लिखना भूल गया। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ऐसा कुछ दे रखा होगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन लिंक, वरना अगर आप स्कैन दिस पेज और QR कोड, इसको स्कैन भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, हमारे सीक्वेंस के अंदर आपको वीडियो, NDPP और ETC, कई सारी चीज़, नोट्स ये सब कुछ आ जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको मिलेंगे किसके ऊपर, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और आपके डाउट के रिप्लाईज भी सिर्फ आपको 24 आवर्स के अंदर आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही है अपनी। ये आराम से एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने 2 पेज कंप्लीट कर लिए हैं और अभी भी 1, 2 और 3 पेज हो रहे हैं आपके, फिर आपके चैप्टर ये भी कंप्लीट। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही है अपनी। फ्रिक्शन चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, अपन ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है क्या होता है। ठीक है, तो इसकी DPP भी आपको मिल जाएंगी जब चैप्टर ओवर होगा तब। ठीक है, ओके भाई, तो आज की वीडियो इतनी ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, जय हिंद।